हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम डेट जो है बहुत ही करीब है। ठीक है, तो अभी हम ये जानेंगे कि क्या कहते हैं कब तक इसका एग्जाम होगा और क्या कहते हैं किस तरीके से इसकी कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, अगर आपने कोई टाइपिंग वगैरह तैयार नहीं है तो किस प्रकार से आपको टाइपिंग तैयार करनी है, इसके लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। 5512 वाली जो वैकेंसी है इसमें लगभग रिटर्न कितनी कट ऑफ जाएगी, आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, पिछली जो वैकेंसी हुई है यूपी ट्रिपल एससी की उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आप 5512 वाली वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का अगर हिस्सा है तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये जान लें 5512 वाली वैकेंसी जो है इसका एग्जाम कब तक होगा। और देखिए, अब मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं 5512 वाली वैकेंसी का जो मेंस एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा आपको जो समय मिलेगा, आज से अगर देख लिया जाए, आज लगभग 5 तारीख हो गई है, 5 अप्रैल हो गई है, तो अब आपके पास लगभग आप ये मान के चलिए लगभग ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। मैं 15 के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा, ये आप कंफर्म मान के चलिए। अगर आप फॉर्म नहीं भरा है अभी मेंस वाला तो वो भी भर जाएगा। ये आप ये समझ के चलिए 15 मई तक आपका एग्जाम जो है ये कंफर्म हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए अगर आपने किसी और वैकेंसी का फॉर्म डाल रखा है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी हो गया, एसएससी का अगर आप अभी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है उसका डालेंगे ही, अन्य अगर कोई भी एग्जाम पड़ा हुआ फॉर्म पड़ा हुआ है तो अभी इन सब चीजों के चक्कर मत पड़िए। अगर आप इसका हिस्सा हैं तो इस पर ही फोकस करिए, वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर होगी। देखिए, अभी इसके बाद वाली भी एक वैकेंसी आ गई जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद उसका तो चलो एग्जाम अभी तो उसकी जो पेट एग्जाम की उसकी कट ऑफ बनेगी, फिर अलग चीजें रहेंगी, उसके लिए तो अलग चीजें रहेगी। तो अभी आप इसका ये समझ के चलिए कि आप जो है भैया इसके लिए तैयार रहिए। आपका एग्जाम ज्यादा से ज्यादा आपके पास 40 से 42 दिन है, 15, 17, 18 मई तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तैयारी अपनी जोरदार रखिए। अब समझते हैं लगभग इसमें फॉर्म कितना पड़ा हुआ है। देखिए, 5512 वाली वैकेंसी में लगभग 2.25 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ है। हाँ, अभी हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। समझिए, अभी इस वैकेंसी के पहले अभी इस वैकेंसी ये वैकेंसी का क्या कहते हैं, ये वैकेंसी चल रही थी, इसका एग्जाम हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग वगैरह सब कुछ इसकी हो चुकी है। तो अभी इसमें क्या क्या रहा है समझिए। अभी इसकी फाइनल कट ऑफ आनी है, फाइनल रिजल्ट इसका भी आना है। इसको समझते हुए ही हम इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अभी जो 1262 वाली वैकेंसी जो चल रही है जिसका अभी फाइनल रिजल्ट आना है, समझिएगा उसमें हुआ क्या। 1262 वाली वैकेंसी में जो रिटर्न की मेरिट गई, रिटर्न एग्जाम की मेरिट गई वो गई 48 आउट ऑफ 100, 48 आउट ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं 48 आउट ऑफ 100। ठीक है, 48 मेरिट गई इसकी रिटर्न की। जब रिटर्न की 48 मेरिट गई तो 15,000 लगभग 15,000 कैंडिडेट को इन्होंने पास किया। लगभग कितने 15,000 कैंडिडेट को इन्होंने पास किया। 15,000 ये 1262 का बनता है लगभग 11 गुना बनता है। ये 15,000 कैंडिडेट जो है लगभग 11 गुना बनता है। अब 15,000 कैंडिडेट को पास करने के बाद जब टाइपिंग के लिए बुलाया गया, जब इसे मान लीजिए रिटर्न वो पास हो गए, ठीक है, 15,000 कैंडिडेट रिटर्न पास कर लिए, इनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया। इस टाइपिंग में मात्र 15,000 में 8900 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग देने गया। समझिएगा कितना कैंडिडेट जो ऐसा है, लगभग 6100 कैंडिडेट ऐसा रहा जिसने अपनी टाइपिंग ही छोड़ दी। समझिएगा मतलब कंपटीशन किस लेवल का है। मतलब कैंडिडेट तैयारी भी नहीं कर रहा उस एग्जाम की, लेकिन वो पेपर देने जाता है, मेरिट बढ़ा देता है, रिटन क्लियर करके बैठ जाता है, उसको उस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे भी कैंडिडेट कुछ ऐसा ना करें जो मतलब जो जिनको वो नौकरी नहीं करनी है फिर भी वो एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। इससे थोड़ा इन सब चीजों से थोड़ा बचिए, जिससे जिनके पास जॉब नहीं है उनको भी जॉब आसानी से मिल सके। अभी देखिए 15,000 में 8900 कैंडिडेट जो है वो टाइपिंग देने गया, जिसमें से मात्र 4600 कैंडिडेट जो है भाई वो टाइपिंग में पास हुआ। मतलब इसका लगभग 51% कैंडिडेट जो है वही टाइपिंग में पास हुआ, बाकी 49% कैंडिडेट जो है वो फेल हो गया। समझे ना, बाकी 49% कैंडिडेट हमारा फेल हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई अब समझिएगा कि हम इसलिए बता रहे हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। जो 5512 वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको लगभग रिटर्न में कितने नंबर चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। अब ये समझिएगा 48 नंबर उनकी मेरिट तो चली गई है, मेरिट तो उनकी 48 नंबर चली गई, हालांकि उन्होंने टाइपिंग दे भी ली है, टाइपिंग पास भी कर ली, इन 4600 में टाइपिंग पास भी कर ली है। लेकिन भैया जॉब 4600 थोड़ी नहीं मिली, जॉब तो 1262 को ही मिलनी है। तो जो 48 नंबर कैंडिडेट लाके अपना रिटर्न उसने पास किया था उसको मुश्किल ही है जो जॉब मिले। ठीक है, जॉब तो ज्यादा वाले को ही मिलेगी। अब ये समझिए कि 4600 में 1262 लगभग ही
चार में से एक बात है, लगभग 4 में से 1 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है 48 से तो बहुत ज्यादा फाइनल मेरिट जाएगी, जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको जॉब मिलेगी, जिसके ज्यादा नंबर नहीं होंगे उसको जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि हम इसकी बात नहीं करते हैं, अब इसकी कट ऑफ मैं अलग अगले वीडियो में बता चुका हूं, या अगले आने वाले वीडियो में भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी क्या कहते हैं, हम इसकी बात करते हैं 5512 वाले कितने गुना मतलब क्या कहते हैं कैंडिडेट पास किए जाएंगे रिटर्न में, आपको कितने नंबर लगभग लाने हैं। देखिए आप ये मान चलिए 5512 वाले लगभग 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट है, इसमें 2 लाख के आसपास एग्जाम में बैठेगा, ये भी आप मान के चलिए 2 लाख के आसपास ये एग्जाम में बैठेगा। अब इस तरीके से नहीं लिखते हैं, 2 लाख के आसपास ये एग्जाम में बैठेगा। अब इन 2 लाख कैंडिडेट में 5512 बैठता है, तो जब ये समझिए 1262 कैंडिडेट थे तब मात्र 48 मेरिट गई थी। अब 5512 कैंडिडेट हैं, 5512 कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ जो रहेगी वो हमारी कम जाएगी, क्लियर सी बात है। तो हो सकता है रिटर्न की कट ऑफ जो है भाई 40 ही नंबर, इसमें जब 1262 में 48 गई है तो 5512 में हो सकता है 40 ही कट ऑफ चली जाए, हो सकता है 40 कट ऑफ चली जाए और आपको टाइपिंग देने का मौका भी मिले, आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लें। लेकिन क्या आप खुद ही बताइए, क्या 40 में आपका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 5512 वाली वैकेंसी में, तो आप ये मान के चलिए कि आप रिटर्न में कम से कम आपके 65 से, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूआर कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं, आपने ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है, तो आप कम से कम आप 65 से 70 नंबर लेके आइए, 65 से 70 नंबर लेके आइए। देखिए सब इतना बड़ी बात नहीं है, ना ही इतना टफ इसका सिलेबस है, हिंदी है, जीएस है और रीजनिंग है, इस तरीके का सिलेबस है इसमें, ठीक है। तो इतना मतलब टफ क्या कहते हैं सिलेबस भी आपका नहीं है जिसे आप 65-70 नंबर नहीं ला सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इतने नंबर लगभग लाने ही पड़ेंगे, तभी आप ये आप सिलेक्ट होंगे, आप ये भी मान के चलिए, ठीक है। वह अन्यथा थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है कि आपको सिलेक्शन होगा। अगर आप 40-42 नंबर ला के रिटर्न पास करते हैं तो भाई रिटर्न टाइपिंग तो देने को मिल जाएगा, लेकिन फाइनल से आप बाहर हो जाएंगे, क्लियर मान के चलिएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहा है बहुत कायदे से करिए। ये वैकेंसी अगर सही से देखा जाएगा, ये वैकेंसी अक्टूबर-नवंबर तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 5512 वाली वैकेंसी अक्टूबर-नवंबर तक बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, या बिल्कुल कंफर्म मान के चलिएगा। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है बिल्कुल ध्यान दीजिए और इस पर फोकस करिए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, चलिए अब इसकी भी बात कर लेते हैं। 5512 वाली वैकेंसी, ये जो 5562 वाली वैकेंसी, इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी भाई? अगर 48 नंबर इन्होंने रिटर्न की निकाली है, ठीक है, 15,000 को बुलाया, 8900 देने गया, 4600 पास हुआ। अब इसकी 1262 वाले जो कैंडिडेट हैं, 1262 की जो फाइनल मेरिट आएगी, लगभग उसके नंबर जो फाइनल मेरिट आनी है, अगर इसके इतने नंबर हैं, कैंडिडेट समझ लें, अगर उसके इतने नंबर हैं, मैं लिख दे रहा हूं, अगर 1262 वाले कैंडिडेट जो हैं वो, अगर उनके नंबर फाइनल मेरिट में, मतलब अगर उनके नंबर रिटर्न एग्जाम में, जो उन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया था, अगर उनके नंबर इतने हैं, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यहाँ 5512 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, अगर वो जनरल से बिलोंग करता है, अगर उसके नंबर 56 से 60 के बीच में है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, कंफर्म है। ओबीसी का है, उसके नंबर 53 से 58 के बीच में है, सिलेक्शन उसका पक्का है। ईडब्ल्यूएस वाला 50 से 55 के बीच में है, सिलेक्शन हो जाएगा। एससी वाला, ये कैंडिडेट एससी से बिलोंग करता है, 48 से 50 के बीच में, और एसटी वाला 45 से 50 के बीच में। अगर उसके इतने नंबर हैं रिटर्न एग्जाम में तो सिलेक्शन उसका हो जाएगा। हालांकि इसका मुझे बताने का कोई वो नहीं था, मैं जो फोकस कर रहा था वो ये है कि आपका 5512 वाली वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन हो, उसमें कितना चीज़ें रहने वाली हैं, किस प्रकार से उसमें कैंडिडेट है और किस प्रकार से आप उसकी तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अभी मान के चलिए कि 40 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता है, इसके बाद आपको मौका मिलेगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका एग्जाम अच्छा जाता है, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, देखिए मैंने टाइपिंग के भी कई वीडियो बना रखे हैं कि टाइपिंग किस प्रकार से आपको करनी है। 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है, इसमें 5-5 मिनट हिंदी की, 5 मिनट इंग्लिश की। जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो मंगल इनस्क्रिप्ट पर होगी, मंगल इनस्क्रिप्ट, INCRIPT, मंगल इनस्क्रिप्ट पर होगी, और इंग्लिश टाइपिंग तो कॉमन होती है, ठीक, उसको कोई वो नहीं है, ठीक है। ये भी टाइम्स एंड रोमन पर होती है इंग्लिश टाइपिंग, हालांकि इंग्लिश टाइपिंग इंग्लिश ही में होती है, उसमें कोई भी हालांकि जो मतलब जो क्या कहते हैं जो वर्ड होता है उसका फॉन्ट थोड़ा चेंज होता है, लेकिन क्या कहते हैं इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, उसमें क्या ही चेंज है। जो हिंदी की टाइपिंग है वह मंगल इनस्क्रिप्ट पर होगी, 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है। कट ऑफ कैसे बनेगी ये भी समझ लीजिए, ठीक है। कट ऑफ 100 नंबर पर आपकी बनती है, जो टाइपिंग होगी वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होती है, बस आपको क्वालिफाई करना है। अभी
अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो अभी भी आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए टाइपिंग पे। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा आपको इसके बाद ही आप अपनी टाइपिंग लगिएगा। टाइपिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा। टाइपिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे 1.5 से 2 महीने अगर आप देते हैं टाइपिंग में तो टाइपिंग में आप मास्टर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में जब टाइपिंग कोई भी कैंडिडेट सीखना शुरू करता है, 1 मिनट, शुरुआत में टाइपिंग जब भी कोई भी कैंडिडेट सीखना शुरू करता है तो उसके जब वो सीखना शुरू करता है तो हालांकि थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, दिक्कत होती है। ये जो चीज़ होती है ये दर्द करने लगती है, ठीक है, ये उंगलियां और ये चीज़ दर्द करने लगती हैं कीबोर्ड पर हाथ रखे हुए, तो थोड़ा सा बटन ही सीखने में दिक्कत आती है। बाकी जब आप एक बार बटन सीख जाते हैं तो फिर आपका स्पीड बनाने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए अभी आप अपने रिटन पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 40 से 45 दिन है जिसमें आपको तैयारी पूरी तरीके से करनी है। अन्य किसी चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप 5512 वाली वैकेंसी का हिस्सा हैं तो अपनी तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अगर कोई अभी देखिए मैंने लगभग 5512 वाली वैकेंसी में सब कुछ बता दिया है, अगर मेरे को छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं हर लीगल कमेंट का आंसर देता हूं। अगर ऐसा कोई आपका कमेंट अगर इस तरीके से रहता है कि जो आप पूछ रहे हैं ऐसी कंफ्यूजन और भी कैंडिडेट को हो सकती है तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, समझ में भी आ गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।